राधे राधे। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए ये एक खास दिन है। जन्माष्टमी का पावन पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। सब लोग ये व्रत रख सकते हैं। विवाहित महिला और कुंवारी कन्या भी ये व्रत रख सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्र में हुआ था, इसलिए हमको भी अर्धरात्रि में ही पूजा करनी चाहिए। जन्मोत्सव को श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न करना चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही अपना घर, पूजा मंदिर, रसोई घर साफ करके रखें। सुबह जल्दी उठना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सूर्य उदय से 1 घंटा पहले उठ के घर को झाड़ू लगाइए, बाहर भी झाड़ू लगाइए। सुंदर सा रंगोली बना के फूलों में सुसज्जित करिए, क्योंकि सबसे बड़ा मेहमान जो घर को आएंगे। फिर स्नान करके नवीन वस्त्र धारण करिए। नवीन वस्त्र नहीं है तो स्वच्छ कपड़ा धारण करिए। पहले तुलसी जी को जल अर्पण करके घी का दीपक लगाइए, फूल दीजिए और अगरबत्ती भी जलाइए। फिर सूर्य भगवान को जल अर्पण करके घर का पूजा जो आप प्रतिदिन नियम से करते हो ऐसा करिए। बाल गोपाल जी को भी स्नान करा के सुवासित जल में बैठा दीजिए। भोग लगा के मंगल आरती कर दीजिए। अगर घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए सात्विक भोजन बना के रखिए। फिर चूल्हा को साफ करके ठाकुर जी के लिए कुछ मिठाइयाँ, खीर बनाइए। अगर सक्षम नहीं है तो दूध, दही और सामान्य कुछ फल से भी ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो। दिन भर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, नहीं तो कृष्ण जी का भजन बोलिए। ये भी संभव नहीं है तो राधे राधे नाम का उच्चारण करते रहिए। घर में कलह नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे अगर परेशान करे तो समझाइए, पीटना नहीं चाहिए। घर में अगर जगह है तो बाल गोपाल जी को जन्म उत्सव मनाने के लिए एक अलग सा जगह में सजावट करनी चाहिए। फिर जब शाम होगा संध्या दीप जला के पूजा के लिए खुद तैयार हो जाना है। पूजा में जो सामग्री लगेगा उसको एकत्रित करके रखिए, क्योंकि जब हम पूजा के लिए बैठेंगे उसी जगह से दोबारा उठना नहीं पड़ेगा, नहीं तो पूजा में बाधा सृष्टि होगा। तो पूजा के लिए क्या तैयारी करना है? आसन, आम का पत्ता, थोड़ा सा सफ़ेद चावल, फूल, तुलसी, धूप, दीप, कर्पूर, अगरबत्ती, पंचामृत। पंचामृत कैसे बनाएंगे? दूध, दही, महू, मिश्री या गुड़ और घी मिला के पंचामृत होता है। और बाल गोपाल जी का नूतन वस्त्र, जो भी आप पूजा में व्यवहार करते हो वो सब एकत्रित रखना है। फिर घर में जो भी सदस्य है सबको बुला के पूजा आरंभ करना चाहिए। खासकर छोटे बच्चे को भी साथ में लेकर पूजा करना चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी को आह्वान होगा। आह्वान करके फूल, चंदन और नैवेद्य देंगे। फिर दीप प्रज्वलन मंत्र बोल के दीप जलाइए। थोड़ा सा चावल दीप के नीचे रखिए, खाली दीप जलाया नहीं जाएगा। दीप प्रज्वलन मंत्र क्या है? अगर आपको पता नहीं है तो मैं बोल देती हूँ। दीपं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुवृद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते। ये मंत्र बोल के दीप प्रज्वलन करिए।
फिर एक पीतल या चांदी का थाली में चंदन से स्वस्तिक बना के बाल गोपाल जी को रख के पंचामृत से या फिर सुवासित जल से, सुवासित जल कैसे बनाएंगे? जल, तुलसी, गुलाब की पंखड़ियाँ, केसर, चंदन डाल के सुवासित जल बनाइए। फिर उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उच्चारण करके स्नान कराइए। आप ये मंत्र को उच्चारण करते हुए स्नान कराएंगे। फिर स्वच्छ जल से स्नान करा के नवीन वस्त्र पहनाइए और झूला में मूर्ति को स्थापना करेंगे। फिर चंदन, फूल, फूलमाला, तुलसी आप चढ़ाइए। सुगंधित पुष्प अगर मिले तो चढ़ाना चाहिए, जैसे चंपा, चमेली, गुलाब। फिर अगर भागवत महापुराण आपके पास है तो कृष्ण जन्म अध्याय को पाठ करना चाहिए, नहीं तो महामंत्र भी जाप करना चाहिए। या तो फिर भजन गान करना है। कुछ नहीं आता है तो राधे राधे बोलिए 10 या 15 मिनट तक। हमारे ठाकुर जी को राधा रानी जी का नाम अत्यधिक प्रिय है। फिर भोग लगाइए। भोग जब आप लगाते हो तो तुलसी पत्ता डालना भूलिएगा नहीं, नहीं तो वो प्रसाद नहीं होगा। फिर आरती करके क्षमा प्रार्थना करिए। आप क्षमा प्रार्थना कैसे करेंगे? कैसे क्षमा मांगना है? ऐसे बोलिए, मैं मूढ़ अज्ञान हूँ, मैं जैसा भी पूजा की हूँ उसको आप ग्रहण करिए। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कर दीजिए। ऐसे बोल के पूजा को संपन्न करिए। फिर प्रसाद को पहले बुजुर्ग लोगों को दीजिए, फिर बच्चियों को दीजिए, फिर खुद सेवन करिए। ऐसे करने से ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जब ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है तो सारे देवता का भी आगमन होता है जन्म उत्सव को देखने के लिए, तो उनका भी आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। मैं ऐसे ही पूजा घर में करती हूँ। और भी कुछ जानने के लिए इच्छुक हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो। राधे राधे।